Back to my YouTube channel. Today we will discuss about the multiple choice questions of the poem The Echoing Crane written by William Blake. तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है Who is the poet of the poem The Echoing Crane? ऑप्शंस है एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट फ्रोस्ट, विलियम ब्लेक, गैब्रिएल ओकारा. राइट आंसर इज सी, दैट इज विलियम ब्लेक. Next is The Echoing Crane poem has been taken from the Blake's Song of Dash. अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं मर्सी, सॉन्ग ऑफ मर्सी, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ ब्यूटी, सॉन्ग ऑफ लाइफ. राइट आंसर इज बी, दैट इज सॉन्ग ऑफ इनोसेंस. जो एकोइंग क्रेन है वो कहाँ से ली गई है? विलियम ब्लेक द्वारा लिखे हुए सॉन्ग द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस. नेक्स्ट इज विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द 3 stages of life. ऑप्शंस हैं personification, metaphor, simile, alliteration. Right answer is B, that is metaphor. Next is how does the poem crane how does the open green space come alive? कि जो open green space है वो alive कैसे लगता है? With songs of birds, with the cheerful shouts of words, कि जब पंछी चहचहाते हैं वहाँ पे, या फिर जब बच्चे जो हैं वो खुशी से चिल्लाते हैं वहाँ पे. बोथ ए एंड बी आर राइट या नन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर राइट. कि जो ओपन ग्रीन स्पेस है वो कैसे अलाइव हो जाता है? विद सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स एंड विद द चीयरफुल शाउट्स ऑफ द चिल्ड्रन. नेक्स्ट, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले? बच्चे कहाँ खेलते हैं? इन एन ओपन ग्रीन स्पेस, इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, इन द गार्डन, एट होम, नन ऑफ द अबव. Right answer is A, that is in an open green space. Next is where do the older people relax? जो older people है वो कहाँ पे relax करते हैं? Under a banyan tree, under the neem tree, under an oak tree, under a peepal tree. Right answer is C, that is under an oak tree. Next is how do the old people feel to see the children at play? जब old people बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो वो कैसा फील करते हैं? They feel happy, they feel sad, they feel angry, they feel lonely. Right answer is A, that is that they feel happy. जब वो छोटे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, चिल्लाते हुए देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं. What do the old people reminded to see the children at play? जब वो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो उनको क्या याद आता है? They reminded of their own classmates. उनको अपने classmates की याद आती है कि कैसे उनके साथ खेलते थे. They reminded of their childhood friends. वो अपनी जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, जो बचपन के साथी हैं, उनको याद करते हैं. दे रिमाइंडेड ऑफ देयर ओन चाइल्डहुड. उनको खुद का बचपन याद आता है. ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारे, कि उनको अपने क्लासमेट याद आते हैं, अपना बचपन याद आता है, बचपन के दोस्त याद आते हैं. राइट आंसर इज सी, दैट इज दे रिमाइंडेड ऑफ देयर ओन चाइल्डहुड. उनको अपना बचपन जो है वो याद आता है कि कैसे बचपन में वो भी उनकी तरह ही खेलते थे. नेक्स्ट इज व्हाट डज द ओल्ड जॉन शेक्स ऑफ? ओल्ड जॉन जो है वो क्या देख के शेक ऑफ हो जाते हैं? ही शेक्स ऑफ द लाइफ ऑफ अदर्स, ही शेक्स ऑफ जॉयज ऑफ हिज लाइफ, ही शेक्स ऑफ द बैड टाइम्स ऑफ हिज लाइफ, ही शेक्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज डे टू डे लाइफ. राइट आंसर इज डी, दैट इज ही शेक्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हिज डे टू डे लाइफ. नेक्स्ट इज व्हाट डज द ओल्ड जॉन शेयर? ओल्ड जॉन क्या शेयर करता है? द केयर फ्री लाफ्टर ऑफ हिज फ्रेंड, द केयर फ्री लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन, द केयर फ्री लाफ्टर ऑफ हिज वाइफ, द केयर फ्री लाफ्टर ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन. राइट आंसर इज बी, दैट इज द केयर फ्री लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन. ओल्ड जॉन क्या शेयर करते हैं? द केयर फ्री लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज विच थिंग्स टू नॉट रफल द पीस एंड सेरेनिटी ऑफ द ग्रीन? रफल मीन्स होता है टू मेक समबडी एनॉयड और कन्फ्यूज्ड. क्या चीज़ें हैं जो किसी को एनॉयड या कन्फ्यूज्ड नहीं करती हैं? किन किन चीज़ों को? किसी के भी पीस एंड सेरेनिटी को. सेरेनिटी होती है स्टेट ऑफ बीइंग काम, कि बिल्कुल शांत हो जाना. ठीक है. लोनलीनेस, नेगेटिव एक्शंस ऑफ फियर, डिस्पेयर, पेन एंड ग्रीफ. बोथ ए एंड सी आर राइट. लोनलीनेस और डिस्पेयर, पेन एंड ग्रीफ जो है, क्या वो जो है किसी की भी पीस एंड सेरेनिटी होती है, जो है ना, ऑफ द ग्रीन. जो वो ग्रीन था, ग्रीन किसको बोला इन्होंने? खेल के मैदान को. ठीक है. तो क्या चीज़ है जो उसके पीस एंड सेरेनिटी को क्या करती है? रफल नहीं करती है.
ठीक है, लोनलीनेस एंड डिस्पेयर, पेन एंड ग्रीफ, ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें जो हैं वो जो ग्रीन है उसके जो पीस एंड सेरेनिटी है उसको ख़त्म नहीं करती हैं. नेक्स्ट इज व्हेन डू द चिल्ड्रन रिटर्न एट होम, बच्चे जो हैं वो घर कब वापस आते हैं? इन द आफ्टरनून, एट नाइट, एट सनसेट, एट सनराइज. Right answer is C, that is at sunset. Next is the children go home to protective warmth of dash. Children घर पे जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं वो? नेचर्स लैब, फादर्स लैब, सिस्टर्स लैब या मदर्स लैब? वो अपनी माँ की गोद में जाके उनको प्रोटेक्टिव वार्मथ जो है वो मिलती है खेलने के बाद जब वो थक जाते हैं. राइट आंसर इज डी, दैट इज मदर्स लैब. कि थकने के बाद बच्चे कहाँ जाके रेस्ट करते हैं? माँ की गोद में. The sun does arise and makes happy the skies. The merry bell rings to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound. While our sports shall be green on the echoing green. अब ये वाला स्टेंजा मैंने पढ़ दिया. Which words are mentioned in the poem The Echoing Green? इसके अनुसार ये जो स्टेंजा दिया गया है द एकोइंग ग्रीन पोइम जो है उसमें कौन कौन से बर्ड्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं? स्काईलार्क एंड थ्रश, ये दो जो हैं मेंशन किए गए हैं. हमारे पास ऑप्शंस है द पैरट एंड बुलबुल, द स्काईलार्क एंड थ्रश, द पिजन एंड पैरट, द बुलबुल एंड पीकॉक. Right answer is B, that is the skylark and thrush. Which figure of speech is used in the line and make happy the skies? अब जो happy होना है ये एक ह्यूमन बीइंग या एक लिविंग थिंग की क्वालिटी है जो कि स्काई में हमने डाल दी है. तो यहाँ पे मेटाफर है, एलिट्रेशन है, आयरनी है या पर्सोनिफिकेशन है? Right answer is D, that is personification. What purpose does the ringing of the merry bell serve in the poem? Signal to welcome the summer season, signal to welcome the winter season, signal to welcome the spring season, signal to welcome the autumn season. Right answer is C, that is signal to welcome the spring season. Next is how can you see that the mood in the poem is happy and carefree? अब इस पोएम को पढ़ने के बाद क्या लगता है कि ये जो पोएम है इसमें जो मूड है वो बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही बेफिक्रा दिखाया गया है. बिकॉज द स्काई इज़ ब्राइट विथ सनलाइट, क्योंकि जो स्काई है उसको ब्राइट बताया गया है किसके साथ? सनलाइट के साथ. बिकॉज स्प्रिंग सीजन हैज सेट इन एंड चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन प्लेफुल मूड, क्योंकि बसंत मौसम जो है वो आ गया है और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं. बोथ ए एंड बी आर राइट, नन ऑफ द अबव. Right answer is C, that is both A and B are right, because the sky is bright with the sunlight and because spring season has set in and children are playing in a playful mode. Next is how can you see that there is close bond between man and nature? आप कैसे कह सकते हो कि जो man है और जो nature है उसके बीच में बहुत ही गहरा बंधन है? Because between man and nature there is a common factor, joy and fear. Because there is a common factor of openness and peace. Both A and B are right, none of the above. Right answer is A, that is because between man and nature there is a common factor. और वो common factor क्या है? Joy and fear. Next is how do the old people feel sitting under an oak tree? oak tree के नीचे बैठ के जो old people है वो कैसा feel करते हैं? They relax under the oak tree. They feel happy to see the children at play. Both A and B are right, none of the above. Right answer is C, that is both A and B are right. कि जब old people oak tree के नीचे बैठते हैं तो वो एक तो वहाँ पे रिलैक्स करते हैं, दूसरा वो बच्चों को खेलते हुए देख के खुश होते हैं. What do the words weary, descend and rest suggest? Weary, descend और rest शब्द जो है वो क्या suggest करते हैं? Tired, weary means tired है, descend means come down है and rest means rest हो गया. या फिर tired, slow down and rest. The man works all his life. When he gets tired, the sun descends on all his activities after his life comes to an end and he takes eternal rest in the grave. या फिर इसका मतलब ये है, ये जो words हैं वो क्या चीज़ suggest करते हैं? राइट आंसर डी है, बोथ ए एंड बी, कि टायर्ड, कम डाउन एंड रेस्ट और
जो बी है कि टायर्ड, स्लो डाउन एंड रेस्ट, ये मतलब है. राइट आंसर इज सी, दैट इज द मैन वर्क्स ऑल हिज लाइफ, कि बंदा जो है वो पूरी लाइफ अपना काम करता है. व्हेन ही गेट्स टायर्ड द सन डिसेंड्स ऑन ऑल हिज एक्टिविटी, और जब वो बहुत ही टायर्ड हो जाता है तो उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसका जो सूरज है वो ढलना शुरू हो गया है. आफ्टर हिज लाइफ कम्स टू एन एंड ही टेक्स इटर्नल रेस्ट इन द ग्रेव, जब उसकी लाइफ का एंड हो जाता है तो वो कब्र में रेस्ट करता है. नेक्स्ट इज नेम द थिंग्स दैट टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे. एंड ऑफ द डे कौन कौन सी चीज़ें रेस्ट करती हैं? बर्ड्स टेक रेस्ट इन द नेस्ट, मैन टेक्स रेस्ट एट होम, चिल्ड्रन टेक रेस्ट इन द लैप्स ऑफ देयर मदर. बोथ ए एंड सी आर राइट. राइट आंसर इज टी, दैट इज बोथ ए एंड सी आर राइट, कि जो बर्ड्स है वो अपने नेस्ट में चली जाती हैं और बच्चे कहाँ चली जाती हैं? अपनी मम्मी की गोद में. नेक्स्ट, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन. माई सिस्टर एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट. अब मैंने जब आपको फिगर ऑफ स्पीच करवाया था उसमें बोला था कि जब एज एंड लाइक होता है, वर्ड यूज होता है, तो वहाँ पे कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है. अब हमारे पास ऑप्शन है एलिट्रेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर. राइट आंसर इज बी, दैट इज सिमिली. जहाँ पे एज और लाइक वर्ड आ जाए वहाँ पे कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली. नेक्स्ट इज व्हाट विल द ओल्ड पीपल सून से. अब ओल्ड पीपल जल्दी ही क्या कहेंगे? दे विल ऑल से दैट दे आर टायर्ड, कि वो बहुत थके हैं. दे विल ऑल से दैट दे आर हैप्पी, कि वो बहुत खुश हैं. दे विल ऑल से दैट दे आर ऑल्सो यंग लाइक बॉयज एंड गर्ल्स, कि वो भी बॉयज एंड गर्ल्स की तरह यंग थे. बोथ ए एंड बी आर राइट. राइट आंसर इज सी, दैट इज दे विल से दैट दे वर ऑल्सो यंग लाइक बॉयज एंड गर्ल्स, कि वो भी लड़के और लड़कियों की तरह जो मैदान में खेल रहे थे उनकी तरह यंग थे. नेक्स्ट, हु इज़ द पर्सन विद वाइट हेयर सिटिंग अंडर एन ऑक ट्री. ऑक ट्री के नीचे बैठा हुआ सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति कौन है? ओल्ड सोहन, ओल्ड मोहन, ओल्ड जॉन, ओल्ड रॉन. राइट आंसर इज सी, दैट इज ओल्ड जॉन. नेक्स्ट इज वाई कैन द लिटिल वंस नो मोर बी मैरी. जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा खुश क्यों नहीं हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू प्ले मोर, क्योंकि वो खेलना चाहते हैं. बिकॉज द सन इज सेटिंग, क्योंकि जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है. बिकॉज दे आर टायर्ड, क्योंकि वो थके हुए हैं. बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू गो होम, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोएम, बिकॉज दे आर टायर्ड सो दे कैन नो मोर बी मैरी. नेक्स्ट, वाई डू द स्पोर्ट्स कम टू एन एंड. स्पोर्ट्स ख़त्म होने पे क्यों आती हैं? बिकॉज द सन इज सेटिंग, बिकॉज it started raining, because a cool breeze began to blow, because there was a storm. Right answer is A, that is because the sun is setting. Next is, what is the rhyme scheme used in the poem The Echoing Green. Echoing Green में rhyme scheme क्या है? अगर आप ऊपर इस प्यारे को पढ़ें तो यहाँ पे आता है and make happy the skies, the merry bell rings to welcome the spring, the skylark and thrush, the birds of the bush. अब आप देखेंगे कि ring, spring, thrush, bush, around, sound. तो पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा ये लाइन में जो है साउंड सेम आ रहा है. तो हम इसको अगर A मान लेते हैं तो हम इसको B मानेंगे. तो अगर यहाँ पे arise and skies है, arise को हमने अगर ए माना है तो स्काइज को भी हमने ए मान लिया. रिंग को हमने बी माना है तो स्प्रिंग को भी हमने बी मान लिया. तो इसका राइम स्कीम क्या हो गया? ए बी बी. ठीक है. So this was all about the multiple choice questions of the poem The Echoing Green. I hope you might have watched the video till end and you might have understood all the questions. See you next time in my next video with a new topic. But if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it, like it and comment on it. Thanks for watching this video.